हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगले क्लास में हम लोग समझ चुके थे रिलेशन होता क्या ये समझे थे, और रिलेशन का कंसेप्ट भी हम लोग यह समझ गए थे। रिलेशन कितने प्रकार के होते ये भी हम लोग देख लेते। आज डायरेक्ट हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा सकर्मक है। ये कहा जा रहा है चेक करने के लिए। बहुत ही सिंपल है, इसको चेक करना। ध्यान देंगे थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना होगा कि लगातार एक दो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन समझेंगे तो आपका क्या होना, रिलेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। रिलेशन में एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। रिलेशन आपका बहुत ही सिंपल टॉपिक होती है और क्या ना एक जैसा होता है, ये एक जैसा होता है सारे क्वेश्चन। बस एक दो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे समुच्चय दिया हुआ, ध्यान देंगे और ध्यान देंगे क्या रहा है, समुच्चय ए दिया हुआ, सेट दिया हुआ। सेट क्या दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये आपका सेट दिया हुआ 1 से कहां तक, 14 में। कह रहा है संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। एक संबंध है, यह सेट पर इस प्रकार है कि x का रिलेशन किससे है, 22 से है, और x का रिलेशन 22 से है। किस प्रकार से, 3x माइनस वाई बराबर क्या हो रहा है, 0। 3x माइनस वाई बराबर क्या हो रहा है, 0। तो ये रिलेशन है। x वाई में कैसा रिलेशन है, 3x माइनस वाई बराबर 0। मतलब x में 3 गुना कर वाई माइनस वाई को अगर घटा दे तो रिजल्ट क्या मिल जाता है, 0। ऐसा रिलेशन बनाइए, x वाई में ऐसा रिलेशन बनाइए। किस सेट से, यह सेट से। तो आइए हम लोग रिलेशन बनाते हैं। यदि x का मान 1 लेंगे तो y का क्या मान लें कि ये वाला इक्वेशन क्या हो जाए, संतुष्ट कर जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो x का मान अगर 3, y का मान 3 ले लेंगे तो ये वाला वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या जाएगा, रिजल्ट 0। अगला क्या, अगर x का मान 2 लेंगे तो y का मान क्या लेना पड़ेगा, 6। यदि a वाला बिंदु इसमें रखेंगे तो क्या जाएगा, 0। अगर x का रिलेशन 3 से बना दें, x का रिलेशन 3 लेंगे, 3 का रिलेशन किससे बनेगा, तो y का मान हो जाएगा 9। तो 9 यदि यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 या 9, और y का मान रखेंगे 9 तो क्या जाएगा, 0। 4 का रिलेशन किससे बनेगा, 12 से बनेगा। हाँ, 4 का रिलेशन 12 से, क्योंकि इस इक्वेशन में सेटिस्फाई है। और 5 का रिलेशन किससे बनेगा, 15 से। तो लेकिन 15 इस सेट में नहीं है तो रिलेशन क्या होगा, इतना ही बनेगा, इतना ही रिलेशन बनेगा। तो ये रिलेशन हम लोग बना लिए। सब रिलेशन का अगर ये वाला इक्वेशन में क्या रहा, सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये सेट से इस इक्वेशन पे हम लोग क्या बना लिए, रिलेशन बना लिए। जो यह रिलेशन बना, यह रिलेशन चेक करना है स्वतुल्य सममित तथा सकर्मक है कि नहीं। तो स्वतुल्य चेक करेंगे। क्या चेक करना, स्वतुल्य। स्वतुल्य को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो स्वतुल्य यह रिलेशन है या नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या कंडीशन होता है कि स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्वयं से रिलेशन है तो हम लोग बोल देंगे ये स्वतुल्य है। तो 1 का 1 से रिलेशन है क्या, नहीं। और 2 का 2 से रिलेशन है क्या, नहीं। तो यह रिलेशन स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि स्वयं से कोई रिलेशन नहीं बना रहा है। अब चेक करेंगे क्या, सममित। सममित को इंग्लिश में बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कंडीशन होता है, ए का रिलेशन बी से, तो बी का रिलेशन किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए, ए से होनी चाहिए। तो आइए 1 का रिलेशन 3 से, तो 3 का रिलेशन 1 से, इसमें है क्या, नहीं है। तो ये आपका सममित भी नहीं होगा। अब चेक करेंगे संकर्मक। तो संकर्मक के ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से। यदि ये दोनों रिलेशन बन रहा है तो तीसरा रिलेशन चाहिए। तो आइए 1 का रिलेशन 3 से है, तो 3 का रिलेशन 9 से है, तो 1 का रिलेशन 9 चाहिए, है इसमें नहीं है। ये दोनों रिलेशन बना रहा है, यहाँ पे बैठा है। तो
लेकिन ये दोनों का तीसरा रिलेशन नहीं मैच कर रहा जो ये मैच करना चाहिए, इसमें है नहीं है। तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं, सकर्मक भी रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पे ये रिलेशन बोल देंगे, क्या हम लोग बोल देंगे कि ये जो है रिलेशन आर स्वतुल्य, क्या स्वतुल्य सम्मित और संकर्मक संबंध नहीं है। क्या है? संकर्मक संबंध नहीं, वो हम लोग समझ गए क्यों नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग फर्स्ट कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड क्या करना। ये भी बहुत ही सिंपल है, ध्यान देंगे। करा प्राकृत संख्याओं के समुच्च n में ये सेट दे दिया है, क्या नेचुरल नंबर दिया हुआ। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब नेचुरल नंबर। फिर करा आर, ये रिलेशन दिया हुआ, क्या रिलेशन दिया हुआ, x बाई सच दैट बाई इक्वल टू x प्लस में 5, x प्लस 5 तथा x लेस देन क्या 5। ये रिलेशन क्या दे दिया, सेट दे दिया नेचुरल नंबर, रिलेशन दिया हुआ x बाई में क्या रिलेशन है कि बाई बराबर x प्लस में 5, बाई बराबर, तो बाई बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 5। ये रिलेशन x बाई में कैसा रिलेशन है कि बाई बराबर होना चाहिए x प्लस, अगर 5 x में 5 जोड़ दे तो किसके बराबर हो जाए, बाई के बराबर। यही रिलेशन कर रहा है। और क्या होना चाहिए कि x का वैल्यू 5 से छोटा होना चाहिए। ऐसा रिलेशन बनाना किससे, या सेट से। तो x का मान यदि हम लोग 1 लेते हैं तो y का मान क्या मिल जाएगा, 6 आ जाएगा। अगर x का मान 2 लेते हैं, क्या 2, तो y का मान यहाँ से क्या मिल जाएगा 7। x का मान 3 लेते हैं तो y का मान क्या मिल जाएगा 8। x का मान 4 लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 9। x का मान क्या रख ले 5, x का मान यहाँ से 5 रख ले तो ये क्या आ जाएगा, y का मान 10। लेकिन x का मान बोला 5 से क्या कम, तो ये वाला रिलेशन अब रिलेशन नहीं बनेगा। रिलेशन क्या इतना ही बनेगा, क्योंकि x का मान क्या कर रहा है, बस 5 से कम होना चाहिए। तो x का मान 1 से कहाँ तक होगा, 4 तक ही होगा। ये हम लोग क्या कह लिए, रिलेशन बना लिए ये समीकरण से। तो ये जो रिलेशन बना, यह रिलेशन कह रहा है क्या स्वतुल्य सम्मित सकर्मक है या नहीं। तो स्वतुल्य के लिए क्या हम लोग जानते हैं, स्वतुल्य के लिए कंडीशन होता है स्वयं का, अगर स्वयं से रिलेशन है तो स्वतुल्य कहेंगे। तो 1 का रिलेशन 1 से है क्या, नहीं, तो ये स्वतुल्य रिलेशन नहीं है। एक क्लियर हो गया। अगला चेक करेंगे समेट्रिक जिसको बोलते हैं सम्मित। तो सम्मित रिलेशन के लिए ए का बी से रिलेशन, ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, सॉरी ए से रिलेशन होना चाहिए। ए का बी से, बी का ए से रिलेशन होना चाहिए। तो 1 का 6 से, 6 का 1 से रिलेशन इसमें है क्या, नहीं, तो ये सम्मित भी नहीं है, ये सम्मित भी नहीं है। अब चेक करेंगे सकर्मक के लिए ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन क्या होना चाहिए, सी से होना चाहिए। यदि ये दो रिलेशन है तो तीसरा रिलेशन होना जरूरी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर 1 का 6 से कोई रिलेशन है क्या, नहीं, और 2 का 7 से नहीं, 3 का 8 से नहीं, 4 का 9 से नहीं। ये इसमें कोई ऐसा रिलेशन इसमें नहीं मिल रहा, कोई इसका ऐसा रिलेशन इसमें नहीं मिल रहा कि ये रिलेशन इसमें सेटिस्फाई करे। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये रिफ्लेक्स स्वतुल्य सम्मित और सकर्मक नहीं है। तो कह देंगे आर, ये आर मतलब संबंध, आर रिलेशन स्वतुल्य सम्मित और संकर्मक संबंध नहीं है। क्या संकर्मक संबंध नहीं है। ये हो गया
आंसर। तो ये आपका सकर्मक, ये ना स्वतुल है, समित और सकर्मक संबंध नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सेकेंड कंप्लीट कर लें। अब हम लोग समझेंगे 1 का थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट का थर्ड देखिए क्या करा। समुच ए, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, फर्स्ट का क्या ना थर्ड। ये भी आपका सिंपल है। क्वेश्चन नंबर क्या करा सेकेंड में कि सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6, ए सेट दिया हुआ। फिर करा में रिलेशन, क्या रिलेशन दिया हुआ है एक्स बाई में रिलेशन देना है। कैसा रिलेशन, बाई भाज्य है किससे, एक्स से, ऐसा रिलेशन बनाना। बाई भाज्य है किससे, एक्स से। एक्स बाय में कैसा रिलेशन है, बाई भाज्य है एक्स से। तो ये रिलेशन हम लोग बना लेंगे, बाई भाज्य है किससे, एक्स से। तो 1 का ना बाई भाज्य है, तो 1 विभाजित करेगा किसको, 1 को। 1 विभाजित करेगा किसको, 2 को। 1 का विभाजित किससे, 3 से भी है, 1 का 4 से भी है, 1 का 5 से भी होगा, और 1 का संबंध किससे बन सकता है, 6 से। क्यों, क्योंकि 1 सभी नंबर को विभाजित कर देगा। तो ये हम लोग रिलेशन बना ले। और रिलेशन बनेगा, 1 का रिलेशन सभी से बन गया। क्या 2 का रिलेशन 2 से बनेगा, यस, क्योंकि 2 को विभाजित कर रहा है। अब देखिए 2 का रिलेशन 3 से बनेगा, 2 का रिलेशन 3 से बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि 2 3 को विभाजित नहीं कर रहा है। कह रहा रिलेशन कैसा बनना चाहिए, बाई भाज्य है किससे, एक से। तो ये आपका द्विभाज्य नहीं है 3 का। तो क्या 2 भाज्य है 4 का, एस, 2 का रिलेशन 4 से बनेगा। क्या 2 का रिलेशन 5 से बनेगा, क्या नहीं, क्योंकि 2 5 को विभाजित नहीं करता। 2 किसको विभाजित करता, 6 को। और 2 का रिलेशन बन गया। 3 का रिलेशन क्या 3 से बनेगा, क्या 3 को विभाजित करेगा। 3 का रिलेशन 4 से बनेगा, नहीं, 5 से नहीं, 6 से, यस, 3 का रिलेशन 6 से बनेगा। तो 3 का रिलेशन हो गया। 4 का रिलेशन 4 से बनेगा, और 4 का रिलेशन किसी से बनेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि वह 4 किसी को और को विभाजित नहीं कर रहा है इस सेट में। अब 5 का रिलेशन 5 से बनेगा, और 6 का रिलेशन 6 से। ये हम लोग रिलेशन बना लिए, एक्स बाई भाज्य किससे, एक्स से। ये जो रिलेशन बना यह सेट से, ये जो रिलेशन बना यह रिलेशन चेक करना स्वतुल, सममित और सकर्मक है या नहीं, सो चेक करना है। तो स्वतुल चेक करने के लिए स्वतुल, तो स्वतुल चेक करने के लिए स्वयं का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। तो आइए देखते हैं स्वयं का स्वयं से रिलेशन है कि नहीं। तो यह सेट में कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। 6 वो एलिमेंट का स्वयं के साथ होना चाहिए। 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से। सभी अवयव का एलिमेंट स्वयं के साथ रिलेशन बना रहा है, और कुछ उसके साथ और भी रिलेशन बनाता हो तब भी कह देते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब स्वतुल संबंध है। अब चेक करना क्या, सम्मित सम्मित संबंध किसे कहेंगे, यदि ए का रिलेशन बी से हो और बी का रिलेशन ए से। तो स्वयं का स्वयं से तो सम्मित है। 1 का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन 1 से है कहीं, क्या देखिए तो कहीं आपका 2 का रिलेशन 1 से नहीं है। तो ये आपका सम्मित संबंध नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 का रिलेशन 2 है, तो 2 का रिलेशन 1 होना चाहिए, ये नहीं है। तो ये आपका सम्मित संबंध नहीं होगा। अब चेक करना है संकर्मक के लिए ए का रिलेशन बी से, बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन किससे होना चाहिए, सी से होना चाहिए। तो स्वयं का स्वयं 1 का रिलेशन 2 से, तो 2 का रिलेशन किससे होना चाहिए, 2 का रिलेशन किससे है, 4 से है। तो 1 का रिलेशन 4 से वो है। 1 का रिलेशन 3 से, तो 3 का रिलेशन क्या ना, वो 3 से है, तो 1 का रिलेशन 6 से वो है। ये सारा इसमें ये वाला कंडीशन इसमें मैच कर रहा है। तो ये संकर्मक संबंध, ये 2 रिलेशन मिल रहा और साथ में ये दोनों रिलेशन है, तो तीसरा रिलेशन इसमें क्या कर रहा है, मैच कर जा रहा है। तो ये संकर्मक संबंध होगा। अब बोलेंगे सर स्वयं का स्वयं के साथ, 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 ये सब अपने आप में क्या है,
ट्रांजिटिव है। और इसको छोड़कर बाकी चेक करें तो ये वाला कंडीशन से क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। तो ये आपका क्या है, स्वतुल संकर्मक है, लेकिन समित नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे क्या ना, स्वतुल। ए स्वतुल और संकर्मक संबंध है परंतु समित संबंध क्या नहीं है, समित संबंध नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 4। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 यदि हम लोग समझ गए तो अब जितना सारा क्वेश्चन होगा सब इसी पे होगा, सारा क्वेश्चन इसी पे हम लोग बनाएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 का 4 कंप्लीट कर ले तो हर एक क्वेश्चन में सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्या कर रहा है ना, यहाँ पे बहुत सिंपल है, ये भी इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन को कह रहा है यहाँ पे सॉल्यूशन में, ध्यान देंगे सेट दिया हुआ है इंटीजर नंबर। सेट क्या है, इंटीजर, जेड है, जेड मतलब पूर्णांक संख्या। और रिलेशन क्या दिया हुआ है सर, रिलेशन दिया हुआ है एक्स वाई में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है कि एक्स और वाई को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं मतलब घटाते हैं तो क्या मिलता है, एक पूर्णांक संख्या। क्या मिलता है, पूर्णांक संख्या। क्या मिलता है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या मिलता है। यही रिलेशन बनाया जा रहा है। तो यह एक जो रिलेशन बना रहा है यह सेट पे बताइए कि यह रिलेशन के लिए यह स्वतुल समित सकर्मक होगा या नहीं। यह रिलेशन स्वतुल समित सकर्मक होगा या नहीं, सो बताइए। तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्वतुल लिखते हैं। स्वतुल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो स्वतुल चेक करना है तो इसका कंडीशन लेना पड़ेगा। एक्स का रिलेशन किससे बनना चाहिए, एक्स से बनना चाहिए, मतलब एक्स का रिलेशन एक्सिस से। तब कह देंगे क्या, स्वतुल संबंध है। स्वतुल के लिए एक केस ले लिए। अब यह केस इसमें चेक करेंगे, x माइनस एक्स। अब यह संबंध इसमें रख के देखिए, स्वयं को स्वयं के साथ घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। जीरो क्या एक पूर्णांक संख्या है या नहीं, जीरो एक पूर्णांक संख्या है। जीरो एक पूर्णांक संख्या है, ये जीरो एक पूर्णांक संख्या है, ये जीरो एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये मतलब यह जो आपका स्वयं के साथ जो संबंध बनेगा उस एस रिलेशन में क्या हो रहा है, संतुष्ट हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो कह देंगे आर क्या है, आर स्वतुल संबंध है, क्योंकि इसका कंडीशन इसमें क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है। अब चेक करना क्या, समित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, एक्स का रिलेशन वाई से, तो वाई का रिलेशन एक्स से होना चाहिए, तो कहेंगे क्या, समित। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि ए वाला कंडीशन इसमें रख लेंगे। तो एक्स माइनस वाई एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ये हम लोग समझ गए कि x माइनस बाई एक पूर्णांक संख्या। ये हम लोग तो क्वेश्चन से ले लेंगे। अब अगर इसको x बाई है तो इसको उलट के देखना है, क्या ना, x बाई अगर है तो बाई x होना चाहिए, तभी समित कहेंगे। तो x माइनस बाई ये तो एक पूर्णांक है, तो इसको अगर बाई माइनस एक्स कर देंगे तो पूर्णांक होगा या नहीं। सो अब चेक करना है, तो एक्स माइनस बाई कर देंगे तब भी क्या होगा, तब भी एक क्या है, पूर्णांक ही होगा। क्या होगा, पूर्णांक संख्या है। ये पूर्णांक संख्या हुआ, क्यों, यदि 2 माइनस 5 6 करते हैं तो क्या मिलता है, हम माइनस में 4 पूर्णांक संख्या मिला। अगर 6 माइनस 2 करेंगे तब भी क्या मिलेगा, पूर्णांक ही संख्या मिलेगा। दोनों केस में क्या मिलेगा, पूर्णांक संख्या ही। तो x माइनस बाई एक पूर्णांक है, तो इसको उलट के देखेंगे तब भी क्या है, पूर्णांक संख्या। मतलब x माइनस बाई एक्स बाई रियल है तो बाई एक्स भी क्या करेगा, रिलेशन बनाएगा। तो ये आपका ये भी कंडीशन इसमें क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। तो कह देंगे आर इज क्या, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। ये समित संबंध है, आर क्या है,
सम्मित संबंध, सम्मित संबंध है। हाँ क्या है, सम्मित संबंध है। अब हम लोग चेक करेंगे संकर्मक। क्या चेक करेंगे, संकर्मक। संकर्मक, संकर्मक के लिए क्या केस होता है कि a का 20 x का y से, x का y से, y का z से, तो x का किससे, z से होना चाहिए, ये रिलेशन होना चाहिए तीनों में। तो अब यहाँ पर x माइनस वाई और y माइनस जेड, ये दो संभावना हो तो तीसरा संभावना होना चाहिए। तो x माइनस वाई और y माइनस जेड एक क्या है, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो क्या x माइनस जेड, x माइनस जेड भी एक पूर्णांक होगा, z माइनस भी एक पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या होगा। क्यों, यदि 2 माइनस 5 कर दिए और 5 माइनस 8 कर दिए तो ये क्या ना, ये इसका घटा पूर्णांक आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है माइनस 4, तो पूर्णांक आ रहा है। तो 2 माइनस 8 करेंगे, 2 माइनस 8 करेंगे तब भी क्या होगा, पूर्णांक ही मिलेगा, क्योंकि दो पूर्णांक संख्या का घटाव करे तो पूर्णांक मिलेगा, दो संख्या का पूर्णांक करे तो पूर्णांक। ये दोनों पूर्णांक संख्या, ये भी दोनों पूर्णांक संख्या, इसका भी पूर्णांक ही होगा, तो दोनों पूर्णांक संख्या घटाव भी क्या होगा, पूर्णांक संख्या ही होगा। तो हर केस में क्या मिलेगा, पूर्णांक। तो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एक पूर्णांक संख्या है, तो x माइनस जेड भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। तो एक कंडीशन इसमें क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर गया, तो कह देंगे क्या है, आर संकर्मक, संकर्मक संबंध, संकर्मक संबंध है। तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए कि ये जो रिलेशन बनाया जा रहा, ये जो रिलेशन है x माइनस वाई एक पूर्णांक, वो क्या है, स्वतुल भी है, सम्मित भी है और संकर्मक भी। यही तो कह रहा था चेक करने के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कह लिए, 1 का 4 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 1 का, क्वेश्चन नंबर 5 में ए, इसमें क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में ए है क्वेश्चन, करा क्या, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल, सम्मित तथा सकर्मक है। ये जो यहाँ पे संबंध बनेगा वह संबंध स्वतुल, सम्मित तथा सकर्मक है या नहीं। कैसा संबंध है वो हम लोग समझेंगे। कह रहा है यहाँ पर, किसी विशेष समय किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, कोई एक समय आया, वो समय है वो आपका सुबह हो सकता है या शाम या कोई टाइम या दोपहर में कोई समय में ले लिया गया। यहाँ पे सेट, वह सेट क्या है, नगर के निवासियों, सेट में क्या दिया हुआ, नगर के निवासियों, इस सेट में दिया हुआ नगर के निवासियों, एक नगर के निवासी है, वहां पे यह संबंध बनाया जा रहा है। कैसा संबंध बनाया जा रहा है, एक्स बाय में दो व्यक्ति है, एक्स बाय, एक्स अलग एक प्रकार के व्यक्ति है और बाई अलग प्रकार के व्यक्ति है, दोनों बाई, एक्स और बाई में कैसा संबंध है, एक्स तथा बाई एक ही मोहल्ला में, मतलब एक ही स्थान पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्या करते हैं, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो ये जो संबंध है, क्या यह संबंध स्वतुल, सम्मित, सकर्मक होगा या नहीं, सो पूछ रहा है। तो ये कहा जा रहा है चेक करने के लिए, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, बहुत सिंपल है इसको दिखाना कि ये सम्मित है या नहीं, ये मतलब स्वतुल, सम्मित, सकर्मक है नहीं। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे स्वतुल। तो स्वतुल के लिए केस लिख देंगे कि x का x से रिलेशन होना चाहिए। तो स्वतुल के लिए स्वयं का स्वयं से बातें करता है, तो यहाँ पे इसमें रख लेंगे ये रिलेशन। यहाँ पर x बाय में रिलेशन है, यहाँ पर x x में रिलेशन है, इसमें रखिए x तथा बाई, x तथा बाई के जगह पे क्या रख लेंगे, x तथा x एक ही स्थान पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं।
तो क्या x तथा x एक ही स्थान पे कार्य कर सकते हैं? s, क्योंकि अभी क्या ना, अभी यहाँ पढ़ा रहे, बस हम यहाँ पढ़ा रहे तथा हम यहीं पढ़ा रहे, तो ये दोनों केस में क्या ना, x तथा x मतलब हम एक ही स्थान पर मतलब यहीं और यहीं कार्य कर रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा, स्वतुल संबंध होगा, क्योंकि ये कंडीशन इस रिलेशन से क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो कह देंगे R क्या है, R यह रिलेशन स्वतुल संबंध है। अब चेक करना है सम्मित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, x का रिलेशन y से, तो y का रिलेशन किससे होना चाहिए, x से होना चाहिए। तो यहाँ पे आइए, x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, किस पे, एक ही स्थान पे कार्य करते हैं। तो क्या इसको उलट करके देखिए, तो y तथा x एक ही स्थान पे कार्य कर सकते हैं, कहेंगे यस कार्य कर सकते हैं। अगर x y एक ही स्थान पे कार्य करते हैं तो y x भी बोलने पर क्या हो जाएगा, वो स्थान चेंज नहीं होगा, स्थान वही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट भी इसके लिए क्या है, ट्रू है। तो कह देंगे क्या है, यह सम्मित संबंध है। तो कह देंगे यार क्या है, R सम्मित संबंध है, ये सम्मित संबंध है। अब चेक करेंगे क्या, सम्मित हो गया, अब चेक करेंगे सकर्मक। तो यहाँ तक आपको कॉपी करना पड़ेगा, क्या कॉपी कह लिए, तो एक कॉपी कह लिए, तब हम लोग रफ करेंगे। तो स्वतुल सम्मित हो गया। अब चेक करना क्या, सकर्मक स्वतुल सम्मित हो गया। अब संकर्मक चेक करने के लिए यहाँ रफ कह लेते हैं। अब संकर्मक चेक करना, तो थर्ड केस में संकर्मक, तो संकर्मक के लिए क्या होता है, x का रिलेशन y से और y का रिलेशन z से, तो x का रिलेशन किससे होना चाहिए, z से होना चाहिए। तो x तथा x यहाँ से लेते हैं, x तथा y और y तथा z, यहाँ पे तीसरा आदमी आ गया, यहाँ x y एक आदमी, दो आदमी है, और एक आदमी से क्या ना y और z ले लिए, y z मतलब z क्या आ गया, तीसरा आदमी। y तथा z क्या कर रहे हैं, एक ही स्थान पर क्या कर रहे हैं, कार्य करते हैं, मतलब काम कर रहे हैं। तो क्या x y और y z एक ही स्थान पे कर रहा है, तो क्या x तथा z, तो x z एक ही स्थान पे कार्य करेगा या नहीं, कार्य करेगा, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ए भी क्या होगा, ए भी स्टेटमेंट ट्रू हुआ, क्योंकि ये तीनों आदमी एक ही स्थान पे कर रहा है, तो अगर इससे संबंध जोड़ के बोला जाए तब भी क्या होगा, वही रिलेशन होगा, देखिए स्थान पे कार्य करते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट पे तीसरा स्टेटमेंट क्या रहा, संतुष्ट कर रहा है। तो कह देंगे R क्या है, संकर्मक संबंध है। मतलब ये क्लियर हो गया, ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये रिलेशन सम्मित भी है, सकर्मक भी है या संकर्मक भी है, तीनों रिलेशन है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 का 5 का एक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 5 का बी सेम है, करा एक तथा बाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं, यहाँ पर एक ही स्थान के जगह पर एक ही मोहल्ले में रहते हैं, कार्य करते हैं या रहते हैं, एक ही बात है। मतलब यहाँ पे क्या ना, ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 के बी आप लोग बना सकते हैं, स्थान पर कार्य करने के जगह पे क्या लिख देंगे, मोहल्ले में रहते हैं। बस इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का बी आप लोग खुद से बना लेंगे, ये आप लोगों को HW रहा, तो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं सभी स्टूडेंट। तो अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका
7। तो इसी प्रकार से 5 का 6C भी बन सकता है आप लोगों से। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 का C आप लोग खुद से बना लेंगे। अब आपको समझाते क्वेश्चन नंबर 1 के 5 का D। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 और D समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के 5 का D। क्या करा, ए बड़ा सिंपल है, ए भी ध्यान देंगे। करा यहाँ पर सेट दिया हुआ, सेट क्या दिया हुआ, नगर के निवासी, किसी नगर में, जैसे ये जो नगर में हम लोग रह रहे हैं उस नगर के निवासी पे क्या करा, संबंध बनाया जा रहा है। नगर के निवासियों पर संबंध बनाया जा रहा है। कैसा संबंध बनाया जा रहा है कि ये दे दिया है रिलेशन एक्स बाई, दो व्यक्ति है और दोनों में एक्स एक पर व्यक्ति है और बाई व्यक्ति है। दोनों में क्या संबंध है, एक्स बाई की पत्नी है। एक्स किसकी पत्नी है, बाई की पत्नी है। तो एक्स बाई की पत्नी है, तो अब बाई की पत्नी है तो चेक करना है कि ये जो रिलेशन बनाया, ये जो रिलेशन बन रहा है ये दोनों आदमी में, क्या ये रिलेशन स्वतुल सम्मित तथा सकर्मक होगा या नहीं। सो बनाइए। तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे स्वतुल्य को, देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन को डिटेल से समझा रहे हैं, ध्यान देंगे। हर एक क्वेश्चन को ना बहुत ही डिटेल से समझा रहे हैं आप लोग को। इसमें कोई डॉट नहीं होनी चाहिए और होगी भी नहीं इसमें डॉट। ये स्वतुल्य है या नहीं, ये संबंध चेक करने के लिए क्या हम लोग स्वयं से रिलेशन बना के चेक करेंगे। तो ये स्वयं से इसमें देख रहे हैं। तो एक्स की पत्नी, एक्स की पत्नी है, क्या ये सत्य है कि असत्य हो रहा है। तो स्वयं अपने अपने को पत्नी कैसे हो सकती है, कोई कैसे कोई आदमी हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए यह कथन क्या है, असत्य हो गया। असत्य है, ये असत्य है, सत्य नहीं है। इस कारण से ये रिलेशन, यह रिलेशन स्वतुल्य नहीं है। यह रिलेशन स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब चेक करेंगे सम्मित संबंध। कैसा संबंध चेक करना, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, एक्स का रिलेशन बाई से, तो बाई का रिलेशन किससे होना चाहिए, एक्स से होना चाहिए। तो आइए, एक्स बाई की पत्नी है, एक्स बाई की पत्नी है, एक्स बाई की पत्नी है। तो एक्स बाई की पत्नी है, तो क्या बाई एक्स की पत्नी होगी नहीं। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सत्य हो गया। पत्नी नहीं है, पत्नी है, ये पत्नी है नहीं है। एक्स जब बाई की पत्नी हो चुकी है तो बाई एक्स की पत्नी कैसे होगा, नहीं। ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, असत्य हो रहा है। ये क्या हो रहा है, असत्य हो रहा है। ये कथन क्या हो रहा है, असत्य हो रहा है। इसलिए ये सम्मित भी, आर क्या है, सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है, ये सम्मित संबंध नहीं है। अब चेक करेंगे क्या, संकर्मक। क्या चेक करने वाले हम लोग, संकर्मक। तो संकर्मक चेक करने के लिए एक्स बाई से और बाई जेड से और जेड एक्स से ये रिलेशन होना चाहिए। तो ये रिलेशन देखने के लिए यहाँ पर एक्स बाई की पत्नी है, एक्स बाई की क्या कहा जा रहा, पत्नी है। एक्स बाई की पत्नी है तो बाई से कोई रिलेशन नहीं बन सकता। एक्स बाई की पत्नी है तो बाई का किसी से कोई संबंध नहीं हो सकता है पत्नी का। इसलिए ये आपका इतना ही रिलेशन बनेगा, इससे कोई अगला रिलेशन, जब इतना ही रिलेशन बने और ये दोनों रिलेशन बनेगा तब तीसरा चाहिए। तो ये एक ही रिलेशन है, इसके साथ कोई और रिलेशन नहीं बन रहा है तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। तो कह देंगे आर क्या है, संकर्मक संबंध है। ये क्या है, आर एक संकर्मक संबंध है। तो ये क्लियर हो गया कि ये जो संबंध दिया हुआ है ये संबंध क्या है, रिफ्लेक्स स्वतुल नहीं है, सम्मित नहीं है, लेकिन संकर्मक का संबंध ये बना रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कह लिए, 5 का डी कंप्लीट कर लिए। अब इसी में क्वेश्चन कर रहा है क्या ना, सी, इसी में करा आई
ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या रिलेशन में दिया हुआ, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं 1 का 5 का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। ई क्या करा ई में कि रिलेशन करा एक्स बाई में रिलेशन है, करा एक्स बाई की बाई के पिता है, बाई के पिता है, किसका है, बाई के पिता। अभी पत्नी की बात हो रही थी, अब क्या पिता दे दिया। एक्स बाई में क्या रिलेशन है, एक्स बाई के पिता है। तो क्या यह रिलेशन स्वतुल सम्मित सकर्मक होगा या नहीं, चेक कर लेंगे। नगर के निवासी एक्स के पिता हैं, एक्स के क्या है, पिता है। तो एक्स बाई के पिता, तो अब एक्स तो क्या एक्स के पिता है। क्या अपने आप में पिता कैसे होंगे, कोई आदमी खुद से खुद का पिता कैसे होगा, नहीं हो सकता है। इसलिए ये आपका ये रिलेशन ये आपका इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ये स्वतुल्य का रिलेशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। इस रिलेशन में ये असत्य है, ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। अब सम्मित संबंध देखते हैं, एक्स का बाई से, बाई का जेड से। तो एक्स बाई के पिता एक्स बाई के पिता, तो बाई एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं। क्यों, जब एक्स बाई के पिता हैं तो बाई एक्स के कैसे पिता हो सकते हैं। अभी तो बाई क्या पिता है और एक्स पुत्र है, तो ये आपकी अभी पुत्र पिता कैसे बनेगा, नहीं बन सकता। ये असेसमेंट क्या है, असत्य है। तो आर भी सम्मित संबंध नहीं होगा। संकर्मक के लिए तो एक्स बाई के क्या है, पिता है, एक्स बाई के पिता है। और संबंध बन सकता है, एक्स बाई के पिता है, एक्स बाई के पिता है, तो बाई जेड के पिता हो सकते हैं। बाई जेड के एक मतलब एक्स बाई के पिता हैं, तो बाई के पिता कौन होंगे, बाई के पिता जेड, बाई जेड के पिता हैं। तो क्या एक्स जेड के पिता होंगे, नहीं हो सकते, असत्य हो रहा है। क्यों, ये तो दादा बन जाएंगे। एक्स बाई के पिता हैं, बाई के पिता हैं और बाई जेड के पिता हैं, तो एक्स के क्या बन गए, जेड दादा बन गए, नहीं तो एक्स जेड के दादा बन गए। पिता की बात हो रहा है, ये रिलेशन क्या हो रहा है, असत्य हो रहा है। तो कह देंगे आर क्या है, संकर्मक संबंध नहीं है, ये संकर्मक संबंध नहीं है। तो ये हम लोग कंप्लीट कर लिए। ये कह रहा था रिलेशन कैसा है, जब पिता होंगे, तो जब एक्स और बाई के पिता होंगे तो यह रिलेशन में तो ना ही आपका क्या होगा स्वतुल्य, ना ही सम्मित और ना ही सकर्मक। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का इसमें सारा क्वेश्चन क्या कह लिए, कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर क्या ना 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।